नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लिक्स फैक्ट स्टूडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक धमाकेदार फिल्म की, शैतान। इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे जबरदस्त कलाकार अजय देवगन और आर माधवन। शैतान एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसमें तंत्र मंत्र, वशीकरण और काले जादू को दिखाया गया है। ऐसी शक्तियां जिनसे कोई भी इंसान दूसरे को अपने काबू में कर सकता है, चाहे वह कुछ भी करवा ले। अब आप इन बातों को मानते हैं या नहीं, यह तो आप ही बेहतर जानते होंगे, पर हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप वशीकरण और जादू टोने पर विश्वास रखते हैं या नहीं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं इस खतरनाक कहानी की ओर, जो न सिर्फ डराती है बल्कि एक गहरी सीख भी देती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक अजीब सीन से। एक आदमी जंगल में मरे हुए चूहे को पॉलिथीन में भरकर साथ ले जाता है। इसके बाद फिल्म का ओपनिंग क्रेडिट आता है, जिसमें फिल्म से जुड़े हर कलाकार और टीम का नाम दिखाया गया है। बैकग्राउंड विजुअल्स इतने कमाल के हैं कि आपका ध्यान वहीं टिक जाएगा, और जो मेन थीम सॉन्ग बजता है वो सच में दिल को छू जाता है। इसके बाद असली कहानी शुरू होती है, जहां हम मिलते हैं अजय देवगन से, जो इस फिल्म में कबीर का किरदार निभा रहे हैं। उनका बेटा ध्रुव देखने में भले ही क्यूट लगे, लेकिन काफी शरारती है। फिल्म में वह अपने पापा को कबीर कहकर बुलाता है, जो भारतीय संस्कृति में थोड़ा अजीब माना जाता है। फिर दिखाया जाता है कि कबीर अपनी बेटी जानवी को कॉलेज से लेने आया है। ध्रुव रास्ते में जानवी को छेड़ता है, बोलता है कि इसका बॉयफ्रेंड है, ये लड़कों से मिलती रहती है। जानवी खुलकर कहती है कि उसे अपने दोस्तों के साथ लाहौल स्पीति ट्रिप पर जाना है। वह अपने पापा से परमिशन मांगती है, लेकिन कबीर साफ मना कर देता है। जानवी बार बार अपने पापा को मनाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह खुद का पूरा ध्यान रखेगी, लोकेशन भी शेयर करेगी। घर आने के बाद दिखाया जाता है कि ध्रुव को कंप्यूटर और वीडियो एडिटिंग का काफी शौक है। वह एक ऐप पर कुछ काम कर रहा होता है, और उधर कबीर भी कुछ सोच में डूबा हुआ नजर आता है। अब हम देखते हैं कि जानवी अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। वह चाहती है कि मम्मी पापा को मनाए ताकि वह ट्रिप पर जा सके। काफी मनाने के बाद कबीर यानी अजय देवगन आखिरकार मान जाता है, लेकिन हाँ, कुछ शर्तों के साथ। वह कहता है कि तुम्हें अपने सारे दोस्तों के नाम, नंबर, एड्रेस मुझे देने होंगे, साथ ही अपनी लाइव लोकेशन हर वक्त ऑन रखनी होगी। अब ट्रिप पर जाने से पहले यह पूरी फैमिली एक छोटा सा ट्रिप खुद भी प्लान करती है। वह सब मिलकर अपने फार्म हाउस की तरफ निकलते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि यह फैमिली कितनी हैप्पी और कनेक्टेड है। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रास्ते में ध्रुव को वॉशरूम जाना होता है, तो यह सब एक होटल में रुकते हैं, और यहीं पर पहली बार कबीर की मुलाकात होती है वनराज से, यानी कि आर माधवन से। वनराज फोन पर बात कर रहा होता है और बोलता है, हाँ बेटा, मैं ध्यान रखूंगा, खाली पेट चाय नहीं पीऊंगा। यानी वह अपने घर वालों से जुड़ी बातें कर रहा था। कबीर चाय लेने जाता है, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं होते। तभी वनराज उसकी मदद करता है, और इसी बात पर दोनों की थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है। कबीर को वनराज की नेचर अच्छी लगती है, तो उसे अपने साथ बैठा लेता है। बातों बातों में वनराज धीरे धीरे कबीर की फैमिली के बारे में सब जानने लगता है। उसकी बीवी क्या करती है, बेटी को क्या पसंद है, बेटा किस चीज में इंटरेस्टेड है वगैरह। फिर पता चलता है कि जानवी बहुत डाइट कॉन्शियस है। वह तैलीय चीजें यानी ऑनली फूड बिल्कुल नहीं खाती। तभी सब लोग परांठा वगैरह ऑर्डर करते हैं, लेकिन जानवी उनमें से कुछ भी नहीं खाती। फिर आता है एक ऐसा पल जो कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वनराज ध्रुव और जानवी को आपस में मजाक करते हुए देखता है और कहता है, ठीक है, तुम्हारा परांठा मैं खा लेता हूँ, मेरा लड्डू तुम खा लो। जानवी, जो अभी तक लड़ रही थी, अचानक से लड्डू छीन कर खा जाती है। बस यहीं से सब बदलने लगता है। जानवी जैसे होश में ही नहीं रहती, जैसे किसी और के कंट्रोल में हो। फिर वनराज कहता है, जानवी तुम परांठा खा लो। और हैरानी की बात यह होती है कि जानवी जो परांठे से नफरत करती थी, वही परांठा आराम से खा लेती है। इस हरकत से सबको थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फैमिली इसे हल्के में लेकर नजरअंदाज कर देती है। फिर खाना खत्म करके सब फार्म हाउस की ओर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही कबीर बाहर निकलता है, जानवी जोर से आवाज लगाकर अपने पापा को बुलाती है, पापा जल्दी आइए। तभी वनराज फिर आता है और जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है। वह कहता है, जब तुम फार्म हाउस पहुंचो तब इस पैकेट को पूरा खा लेना। जानवी बिना कोई सवाल किए यह बात मान जाती है, और रास्ते भर वह एकदम शांत रहती है। ना कोई सवाल, ना बहस, कुछ भी नहीं। जब फैमिली फार्म हाउस पहुंचती है, तो ध्रुव अपने साथ लाई हुई एक मछली को लेकर उसे पीछे बैकयार्ड में छोड़ देता है, तो जानवी वैसा ही करती है जैसा वनराज ने कहा था। वह बिस्किट का पूरा पैकेट खा जाती है और उसका रैपर ऐसे ही गाड़ी में छोड़ देती है। फार्म हाउस पहुंचकर सब लोग मस्ती में लग जाते हैं। जानवी भी शुरू में थोड़ी ठीक लग रही होती है, फिर पूरा परिवार पूल में एंजॉय करता है। इसी दौरान जानवी की मम्मी ज्योति का फोन पानी में गिर जाता है। वह उसे चावल के डिब्बे में रख देती है ताकि फोन जल्दी सूख जाए। इसी बीच जब ज्योति छत पर जाती है, तो एक अजीब सी चीज नोट करती है, जिस अजनबी के साथ तंत्र मंत्र, वशीकरण, काले जादू।